सॉरी मैं इससे ज़्यादा नहीं देख सकती। घर पे ट्रीट कर लो, ये लगा लो, वो लगा लो। कहना आसान होता है लगा लो लगा लो लगा लो, बट एक्चुअली में इस पे हम लगाते हैं बहुत ट्रस्ट के साथ, लेकिन जब वो काम नहीं करती तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। बट आज मैं आप लिए लाई हूँ कुछ ऐसी वीडियोज़ जो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है, और ये सारी स्किन केयर वीडियोज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आई। और सबसे बड़ा थैंक यू उन लोगों के लिए जिनके वीडियो की मदद से मेरी ये वीडियो पॉसिबली बन पाई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल के नाम लिख के मैंने उनको टैग कर दिए। अगर आपको अलग से उनके वीडियोस देखने का मन है या और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है आपको उनकी वीडियो, देन डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उनके नाम पे आप क्लिक कीजिए और फिर वो आपको ले जाएगी उनके प्रोफाइल की तरफ। हाय, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। क्यों, वो आपको कमेंट में पता चल जाएगी, क्योंकि मेरी कोई भी प्रोडक्ट बिना एक्सपीरियंस, बिना यूज़ किए मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। यूज़ नहीं किया तो डेफिनेटली रिकमेंड भी नहीं करती हूँ। और आपके जितने भी कॉमेंट क्वेश्चन होते हैं उन सबको मैं अलग से वीडियो बना के भी आंसर करती हूँ। स्टार्ट द वीडियो। After 4 months of not wearing any makeup, eating healthy, washing my face. Acne is not your fault. सबसे अच्छी बात उन्होंने बोली, acne is not your fault. इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। आपकी गलती नहीं है कि आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, आपकी डाइट की भी गलती नहीं है इस मामले। आप खुद को कभी भी ब्लेम मत कीजिए कि मेरी वजह से मुझे एक्नी हो रही है। ये बस एक मेडिकल कंडीशन है। मैं समझती हूँ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज़ का हैंडल करना बहुत मुश्किल होती है। मेरी जब एक्नी थी रियली में इतना ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग होती है। ऐसा फील होता है कि जैसे यार कब जाएगी, कितना कुछ यूज़ करूँ लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करता, मेरे पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। कहीं अगर मैंने ज़्यादा लेट कर दी तो ये और डीप इनसाइड ना चले जाए। वीडियो में जैसे उस लड़की की जो प्रॉब्लम थी उसके फेस को कंडीशन के हिसाब से मुझे देख के लगता है कि सबसे अच्छा होगा अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगी, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं एंड डेफिनेटली वो कभी भी ऐसा कुछ प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में तकलीफ हो। दूसरी बात, घर पे ट्रीट करने वाली बात सही होती है कि हाँ घर पे ट्रीट कर लो, ये लगा लो, वो लगा लो। कहना आसान होता है लगा लो लगा लो लगा लो, बट एक्चुअली में इस पे हम लगाते हैं बहुत ट्रस्ट के साथ, लेकिन जब वो काम नहीं करती तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उस चीज़ पे। मैं भी बहुत बार यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट करती थी कि एक्चुअली में मुझे हेल्प चाहिए मेरी एक्नी को लेके। मुझे एक भी यूट्यूबर ने, मुझे एक भी आंसर नहीं मिली यूट्यूब कॉमेंट पे। और ऐसा नहीं है कि मैं बस YouTube वीडियोस पे कमेंट कर रही थी। एक्चुअली जब लोग बोलते हैं कि मेरे Instagram अकाउंट है, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते, तो मैं उस पर भी जाती थी एंड मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। जब मुझे हेल्प नहीं मिली तब मुझे लगा कि एक्चुअली में YouTube पे कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई वहाँ पर नहीं सुनता है। यही गलती मैं नहीं करना चाहती थी मेरे ऑडियंस के साथ। इसके लिए कभी भी मेरी ऑडियंस कोई भी छोटी से छोटी क्वेश्चन हो या बड़ी से बड़ी क्वेश्चन क्यों ना हो, मैं डेफिनेटली आंसर करती हूँ उस चीज़। मैं बोलूँगी कोई भी स्किन प्रॉब्लम आपकी गलती नहीं है, आप उसको बस अच्छे से हैप्पीली उसको ट्रीट कीजिए। नो, बोलना बहुत आसान है कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, बट स्ट्रेस हो जाती है। लोग एक बार ट्राई कीजिए खुद को काम रखने की और अपनी स्किन प्रॉब्लम को जेंटली ट्रीट करने की, और साथ ही में एक अच्छे गाइड के साथ। और अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ आपके स्किन केयर प्रॉब्लम में तो डेफिनेटली मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Medical condition. It's not about eating the right food. It's not about your gut. It's not about whether you're washing your face or using the right products, not using the right products. There's so many factors that are involved. It's so important to see a dermatologist or a physician that can help you with your acne. There are medications that can clear this type of acne. A lot of times they have to be oral because her acne cysts are very deep and often require a systemic medication such as antibiotics or Accutane. So don't ever think that it's something you're doing wrong. Not wrong at all. कई बार एक्नी को ट्रीट करने के लिए खाने वाली दवाई भी देती है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी किसी कंडीशन में एक्नी डीप इनसाइड पोर रहती है, जिसके लिए हम कभी भी ऊपर से कुछ भी लगाते हैं तो हमारी एक्नी सही नहीं होती है। मेरी एक्नी की ट्रीटमेंट चल रही थी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने मेरी ब्लड टेस्ट भी ली थी, इसके लिए शायद मुझे उसके बाद उन्होंने खाने वाली दवाई भी दी थी। अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जैसे इस वीडियो में देखी गई थी, देन आई थिंक आपकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो एक स्किन के रूटीन से अच्छे से जांच की। जब मेरी एक्नी थी मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी खुद को लेके, रोज़ आईने में उठती थी और कभी भी स्किन केयर करती थी ना तो मैं खुद को देख के यही चीज़ बोलती थी कि आई थिंक इससे ज़्यादा घटिया फेस और कुछ नहीं हो सकती है। एक भी मेरी फेस की स्किन ऐसी नहीं थी जहाँ पे मुझे पिंपल्स नहीं आए, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगने लगा मुझे मेरी शक्ल देखना ही बंद कर देना चाहिए। मुझे इतनी ज़्यादा नफरत होने लगी थी खुद से कि इसके लिए मैं इस चैनल को खोल के रखी कि अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ज़रूर हेल्प करना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर पाऊँ।
I ruined my skin with this beauty hack, and here's how. As a hairy Latina, I got curious and I thought, hey, why don't I just shave my face? Seen it done before, why not? Well, it didn't work for me. You see, this technique known as dermaplaning left my skin glowing and amazing, but then hell broke loose. It's all bumpy, it hurts, it's hot. After plenty of skin treatments, I was finally able to get my skin in a good condition, but moral of the story, leave it to the professionals and don't try every beauty hack you see on. So true. मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आप जो कुछ भी ऑनलाइन देखते हैं कि बाकी लोग कर रहे हैं, एक चीज़ को ट्राई मत कीजिए घर पे। डर्मा प्लानिंग की बात करो तो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड चल चुकी है इसके ऊपर कि लाइक यू शुड डू डर्मा प्लानिंग, ट्राई शेविंग योर फेस। अगर आपका मेकअप केकी लगता है, बम्पी लगता है, देन डेफिनेटली आप अपने फेस को शेव कीजिए। इट्स नॉट ट्रू, सबको सूट नहीं करता है हर एक चीज़। फर्स्ट टाइम डर्मा प्लानिंग की, मेरे हेयर लाइन पे सबसे ज़्यादा फंगल एक्ने टाइप होते वो आ गए थे। उनको जाने में 1 हफ्ता मिनिमम लगा। प्रोफेशनल्स को ज़्यादा मालूम है कि आपकी स्किन पे सेव करने के बाद कोई रिएक्शन होगी नहीं होगी। तो इस वीडियो में ये गलत नहीं है, अगर वो छोटा से छोटा मॉइस्चराइजर क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा लेजर ट्रीटमेंट ही क्यों ना हो, बट आई थिंक खुद को लेके पहले श्योर हो जाइए कि वेदर आपको ये सूट करेगी नहीं करेगी। अगर फिर भी आपको डर्मा प्लानिंग करनी है और अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं देखने के लिए कि वेदर आपके फेस पे सूट करेगा या नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पे शेव करके देखें अपने जॉ लाइन पे, अगर आपको कोई भी रिएक्शन नहीं हो वहाँ पे, देन आप थोड़ा सा और उसको शेव करके देखिए मिनिमम 4 दिन बाद। एंड उसके बाद अगर आपको इस साइड में चिक्स पे भी कोई भी ज़्यादा रिएक्शन वगैरह ना हो, देन डेफिनेटली आप आगे शेव कर सकते हैं। अदर देन दैट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। एंड डेफिनेटली अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो बैक्टीरिया बहुत स्प्रेड करेगा। इवन दो अगर आप उसके बाद फेस वॉश करेंगे तो डर्मा प्लानिंग के बाद स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, और फेस वॉश अगर आप डायरेक्ट उसके बाद कर लेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। सॉरी, मैं इससे ज़्यादा नहीं देख सकती क्योंकि एक्चुअली में मुझे ये वीडियोस बहुत डिस्टर्बिंग लगती है। एक डर सा है मेरे अंदर, बहुत सारे ब्लैक हेड्स जैसे होल्स होते हैं ब्लैक हेड्स में, उसमें जब कुछ निकालते हो सारे होल्स एक साथ रहते तो मुझे थोड़ी डिस्कस्टिंग फीलिंग आती है। तो इसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ है, बहुत लोगों को ये सेटिस्फाइंग भी लगती है, लेकिन पर्सनली मुझसे नहीं होती है, देखना भी नहीं चाहूँगी। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। When I was 15 years old, and I've loved her every minute of every day since I first bought her that mint chocolate chip cone. आई लव इट। सबसे अच्छा लगा कि उसमें इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है खुद को लेके कि उन्होंने अपनी स्किन प्रॉब्लम जैसे रियल है वैसी उन्होंने सामने रखी। जितनी उसमें कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं मेरे में भी उतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी। मेरी जब एक्नी थी मैं तो घर से निकलने से भी डरती थी, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था। उस वक्त मैं कहीं पे भी जाती थी तो कोई ना कोई पूछ ही देता कि तुम्हारे फेस पे क्या हो गया है। मेरा जवाब यही रहता था कि अगर मुझे मालूम है कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, देन मैं इसको खुद ठीक नहीं कर लेती। यही मैं मन में सोचती थी। मैं ऐसे सोचती थी कि मुझे मालूम है मेरी फेस अच्छी नहीं है, लेकिन जब कोई सामने से बोल देते तुम्हारी फेस अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील लगता है। कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अपनी स्किन को लेकर हमेशा कंफर्टेबल फील कीजिए। इंपॉर्टेंट कुछ है आपकी लाइफ में तो वो है आपकी स्माइल जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आई थिंक इसको आपको हमेशा ही ऐसे अपने चेहरे पे रखना चाहिए। आपकी फेस जितनी खूबसूरत है उसको 100 टाइम्स मोर खूबसूरत बनाती है। और किसी भी इंसान की नेचर बहुत खूबसूरत है ना, लुक वाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी अच्छी नेचर काफ़ी है उसको दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान बनाने के लिए। Originally had scar tissue here from a cyst I had 2 years ago when the pandemic first started, okay? So I had a scar tissue, it's like up here, right? And then I got a cyst in the same area recently, but like slightly below it. So it joined the scar tissue, and now it's a giant thing. And I was like, is that gonna flare up again? Does that mean these ones are gonna flare up again too? Because I would like to remove them, please and thank you. That would be amazing. I don't know if you can see it, but there's like a red dot on that cyst right there. I found that when they have those spots, that means that it's gonna burst or like pop on its own usually. I just have to keep putting warm compresses on it and then it like fixes itself. It's giving mountain on face. पिंपल जब एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, या जब आप नोटिस करें कि स्टार्टिंग में ही आपको कहीं पे पिंपल आए हैं, आपको हमेशा याद रखनी कि आपको उस जगह को क्लीन रखनी है, और उस जगह को क्लीन नहीं रखेंगे देन बैक्टीरिया स्प्रेड होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, और उसकी वजह से और भी दूसरी जगह पे आपको एक्नी आ सकती है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा केयर कीजिए। अगर स्टार्टिंग फेज निकल भी गई है तो बेटर लेट देन नेवर। ना करने से अच्छा है कि अभी भी आप थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है डेफिनेटली मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।